सम्मानित साथियों, आज मैं अनुपम गौतम, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मिशन निदेशक महोदय सूडा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने एक आरटीआई जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक सूचना मांगी थी। वो सूचना 49 बिंदुओं पर आधारित थी, जिसमें मुझे कुछ 6 बिंदुओं पर सूचना प्राप्त हुई, बाकी की सूचना प्राप्त नहीं हुई, जिसके बारे में दिखा देना चाहता हूँ। ये महोदय आप सभी देख सकते हैं कि अनुपम कुमार ये सब पूरा नाम लिखा हुआ है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है और ये मिशन निदेशक राजनगरीय विकास अभिकरण सूडा से, इसमें पत्रांक क्रमांक भी ये पड़ा हुआ है और तारीख भी पड़ी हुई है, प्राप्त हुई है मुझे। उसमें ये दिया गया है, कुछ बिंदुओं पर जो मुझे सूचना प्राप्त हुई थी उसमें ये दिया गया है, ये पत्रांक क्रमांक दिया गया है, ये तारीख दी गई, स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त हुई थी महोदय, ये मेरा नाम दिया गया। इसमें कुछ बिंदु 6 बिंदुओं पर मुझे दी गई। इसमें प्रमुख बिंदु ये बताना चाहता हूँ। वो नंबर 1 पर मैंने सूचना मांगी थी कि श्री अतुल चौहान जो सूडा में कार्यक्रम अधिकारी हैं, इनकी संपत्ति कितनी है, वो भी इनकी पत्नी बच्चों सहित बताई जाए। तो उसमें जो इनकी संपत्ति बताई गई है नंबर एक पर, वो भारत के प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भी नहीं है और सूडा के डायरेक्टर के पास भी नहीं है। इनकी संपत्ति इतनी बताई गई है, उसमें 4,220 करोड़ 78,223 रुपए की संपत्ति बताई गई है, जबकि ये एक बाबू हैं, एक खनन विभाग के एक बाबू हैं, सूडा में बड़े ही प्रोग्रामिंग अधिकारी के पद पर तैनात हैं। इनकी संपत्ति एक भारत के प्रधानमंत्री से बढ़कर है। दूसरे नंबर पर जो उन्होंने बताया, दूसरे नंबर पर मुझे जानकारी दी गई, तो उसमें ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शायद इन्होंने ही हवाई यात्राएं की होंगी। उसमें 292 हवाई यात्राएं 2014 से लेकर 2020 तक की बताई गई हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सूडा से मिली हुई है, सब सूडा का ये जानकारी प्राप्त हुई है, वो उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। और हवाई यात्रा रिकॉर्डेड है यार, भाई कोई भी जाना चाहे तो आप अमौसी एयरपोर्ट पर जाके पता भी कर सकते हैं कि इन्होंने की या नहीं की। रही बात संपत्ति के बारे में जो बताया है 4,220 करोड़ के लगभग, तो उसमें जिसको यदि ज़्यादा लगता है कि नहीं मैं गलत बता रहा हूँ, यदि मैं गलत बता रहा हूँ तो इसमें यदि किसी को ज़्यादा लगता है तो 10-20 हज़ार 50 करोड़ जोड़ सकता है, या यदि किसी को कम लगता है तो 1,500 रुपये कम कर सकता है। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, जो उन्होंने रिकॉर्डेड दिया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद इन्होंने ही लिख के दिया है कि 31 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इन्होंने जो MIS अनुपम गौतम मुझ पर जो बोला गया था कि इसको जूते मारकर बाहर निकालिए, ये संवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, इनकी निजी की भाषा है। लेकिन अब अभी तक मेरे पास कोई रिकॉर्डेड लिखित में डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए मैं कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। लेकिन अब मुझे इस तरह का ये लिखित में मिल गया है, ये जन सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया है, जन सूचना अधिकारी के साइन है। अब मैं जुडिशरी में जाऊंगा, न्यायिक प्रक्रिया में भी जाऊंगा और बता दूंगा अतुल चौहान आप जैसे किसी अन्य व्यक्ति के पास भी परिवार है, किसी अन्य व्यक्ति का भी परिवार है, मेरे पास भी परिवार था, मेरे भी माँ बाप हैं, मेरे भी बीवी बच्चे हैं। तो जिस तरीके से तुमने मुझे रोड पर लाकर खड़ा किया है, उसी तरीके से ARTI जन सूचना अधिकार का नियम आपको भी एक दिन इसी तरीके से लाने का काम करेगा। हालांकि मुझे कोई आपत्ति नहीं है आप पर, आपने कितना कमाया, आपने कितनी हवाई यात्राएं की, आप भले मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा हवाई यात्राएं की, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको इसमें इस पूरे प्रकरण में आपकी बेटी को नहीं लाना चाहिए था। जिस तरीके से मैंने कई बार शिकायत की और कई लोगों ने भी शिकायत की कि
CLTC औरैया ने अवैध तरीके से धन कमाया, अवैध तरीके से लोगों पर दबाव डाल करके अवैध धन कमाया। क्योंकि इन दोनों पासवर्ड, एक PO का भी होता है, दूसरा CLTC का भी होता है, तो दोनों पासवर्ड उसी के पास आपने दिला दिए थे। क्योंकि मेरे यहाँ के परियोजना अधिकारी को भी कोई भी काम करने का अधिकार नहीं है, जो भी काम करेगा तो CLTC करेगा, वो आपके द्वारा ही करवाया गया काम है इसके। तो आपको उसमें अपनी बेटी को नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि जिस पर कार्रवाई करना चाहिए थी CLTC पर, उसको आपने अपना दामाद बना लिया, आपने अपना दामाद बना लिया। मैं नहीं कहता हूँ, ये तो CLTC द्वारा खुद ही बताया गया कि भाई तुमको जो करना कर लो, चलेगा। अतुल चौहान मेरा ससुर, मैं अतुल चौहान का दामाद हूँ, तो मेरा क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाऊंगा महोदय। आज नहीं, यदि यही चलता रहा तो ऐसा नहीं है कि एक न एक दिन कोई ना कोई सुनने वाला आएगा जो तुम पर कार्रवाई करेगा। जय भीम, जय भारत, नमोदय, खुदा हाफिज।